हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एजी केमिस्ट्री, ठीक है, एजी केमिस्ट्री, एजी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एजी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने इसको गलती से 4 हो गया था, इसमें हमें 3rd है, ये चैप्टर नंबर 3rd है, मृदा कॉलॉइड, जिसमें हमने कॉलॉइड्स के गुण पढ़ रहे थे, ठीक है। और गुणों में पहला गुण विषमांगता आ गया था, ठीक है। और दूसरा हमें पढ़ना है, नेक्स्ट जो गुण पढ़ना है वो होता है विसरण, ठीक है, डिफ्यूजन, विसरण को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो विसरण में हमें समझना है, देखो विसरण में अभी आपने पढ़ा था, जब हमने क्रिस्टलाव और कॉलॉइड्स पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि जो हमारे क्रिस्टलाव होते हैं वो जंतु झिल्ली से, या हम कहें वही अर्धपारगम झिल्ली होती है, उसी से होकर के क्रिस्टलाव विस्तृत हो जाते हैं, लेकिन कॉलॉइडी कण विस्तृत नहीं होते। तो हमें ये लिखना है कि ये अर्धपारगम झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, विसरित नहीं होते हैं, यानी कॉलॉइड्स हमारे अर्धपारगम झिल्ली से होकर विसरित नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट गुण आता है ब्राउनियन गति। थर्ड जो गुण आता है वो आता है ब्राउनियन गति। तो हम कह सकते हैं कॉलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मोशन होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है। और ये किसने समझाया था? रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इस गति को समझाया था, इसीलिए इस गति को कहते हैं ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है। छोटे या कम व्यास वाले, है ना, कम व्यास वाले कह सकते हैं, छोटे कॉलॉइडी कणों, छोटे कॉलॉइडी कणों में यह गति अधिक होती है, ये गति क्या होती है? अधिक होती है। यानी कम व्यास वाले जो कॉलॉइडी कण हैं, ठीक है, उनमें ये गति अधिक होगी, और ये गति कॉलॉइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है। ये गति कॉलॉइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करती है, स्टेबल रहता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉलॉइडी कण दूर दूर रहते हैं। अब क्यों होती है ये भी हम समझ लें। तो अभी हमने अपकीर्ण प्रावस्था जो कि कैसी मानी? ठोस मानी, और अपकीर्ण माध्यम हमने क्या माना? द्रव माना। तो जो माध्यम के कण हैं उनकी अपकीर्ण प्रावस्था के कणों के साथ क्या होती है? टक्कर होती है।
इसीलिए वो इधर उधर उछलते हैं और ब्राउनियन गति करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अपकीन प्रावस्था के कणों की अपकीन माध्यम के कणों के साथ टक्कर द्वारा ब्राउनियन गति उत्पन्न होती है। ये चीज याद रखें, ब्राउनियन गति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम ब्राउनियन गति को दर्शा सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, मान लो ये कण है, अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये इस एक प्रकार से क्या हो रही है, यहाँ पर इसकी टेढ़ी मेढ़ी गति हो रही है। ठीक है, यूं आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी हमें ऐसे कह सकते हैं ये आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे जा रहा है ये कण, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, मतलब कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, हम ये कह सकते हैं कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से ये कण मान लो कि यहाँ आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पहुंच गया ये कण, ये, तो इसको हम क्या कह देंगे, ब्राउनियन गति। ये कॉलॉइडी कण है, कॉलॉइडी कण है ये, और ये है ब्राउनियन गति। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टीज आती है, अगला गुण आता है इसका, नेक्स्ट जो हम गुण पढ़ने जा रहे हैं वो आता है विद्युत आवेश। तो इसमें हमें याद रखना है मृदा कॉलॉइड कणों पर, मृदा कॉलॉइडी कणों पर ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है, मृदा कॉलॉइड कणों पर क्या पाया जाएगा, ऋणावेश। देखो, क्ले के जो पार्टिकल्स हैं इन पर ऋणावेश ही रहता है, ये ऐसे, ये ऋणावेश रहता है। ठीक है, ये कॉलॉइड साइज के होते हैं और इनके बाहर क्या पाया जाता है, इन पर ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी हमारे मृदा के कण होंगे, कॉलॉइडी कण, उन सब पर एक जैसा ही आवेश पाया जाएगा, यानी ऋणावेश ही पाया जाएगा। सही है, अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। अगला जो गुण आता है वो आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट, वैज्ञानिक टिंडल ने जो कॉलॉइडी विलयन था उसमें इस प्रभाव को देखा।
क्या होता है ये प्रभाव समझना है। ठीक है, इसको पहले हम शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन शॉर्ट में जो हमें याद रख लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, क्या है इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, वैसे नीचे में जगह यही लिख देता हूँ जितना आता है। होता क्या है कि जब अंधेरे में रखे कोलॉइडी विलयन से प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो इसका मार्ग चमकीला दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब ये टिंडल प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि शुरू में लिखवा दिया है। इसका कारण क्या है? जो कोलाइडी कण हैं वो प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाते हैं, यानी प्रकीर्णन करते हैं। तो प्रकीर्णन करते हैं तो वही प्रकीर्णन के कारण प्रकाश हमें दिखाई देता है। ठीक है, यानी जिन कोलाइडी कणों के संपर्क में होकर के प्रकाश गुजरता है तो वो फैला दिया जाता है। तो जिस पथ से प्रकाश जा रहा है वो पथ उसका दिखाई दिया जाता है, यानी प्रकाश का जो प्रकाश कण पुंज का पथ है वो दृश्यमान हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो देखो इसमें हमने क्या ले लिया है? ये कोलाइडी विलयन ले लिया। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या गुजारना है? प्रकाश को गुजारना है। एक लेंस ले लिया और ये प्रकाश आ रहा है, ऐसे। तो ये इसका जो पथ है वो एक शंकु के रूप में दिखाई दे जाता है। ठीक है, ऐसे लाइट का पथ शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसको टिंडल शंकु कहेंगे, टिंडल कोण कहेंगे। और इसमें क्या भरा हुआ है? ये कोलाइडी विलयन। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? ये कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन। ठीक है, इस तरीके से इसको ऊपर से माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। ठीक है, ऊपर से देखा जाता है माइक्रोस्कोप से।
ठीक है, ये अति सूक्ष्मदर्शी है, अति सूक्ष्मदर्शी होता है ये, इससे हम देखते हैं। ठीक है ना, ये तो ये टिंडल प्रभाव की घटना इस वे में हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे टिंडल प्रभाव की घटना को दिखाया जा सकता है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है अधिशोषण। अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अधिशोषण है। अधिशोषण, एडजरप्शन होता क्या है, देखो जो मृदा कॉलॉइड्स होते हैं इनकी सतह पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, जिसके कारण ये धनायनों को आकर्षित करके अपनी सतह पर धारण कर लेते हैं। इसी को हम अधिशोषण कहते हैं। तो हमें कहना चाहिए कॉलॉइडी कण ऋणावेशित होने के कारण, लिखवाते हैं आपको, कॉलॉइडी कण कॉलॉइडी कण ऋणावेशित होने के कारण, ऋणावेशित होने के कारण धनायनों को आकर्षित करके अपनी सतह पर धारण कर लेते हैं। इसे अधिशोषण कहते हैं, इसे अधिशोषण कहते हैं। तो कॉलॉइडी कणों में अधिशोषण की बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब अगला गुण आता है हमारा अवक्षेपण। अगला गुण क्या आता है हमारा, अवक्षेपण आता है। ठीक है, अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण से तात्पर्य क्या है। देखो विलयन के अंदर कॉलॉइडी कण, जो भी कॉलॉइडी कण होंगे, ये मान लो ऋणावेशित कॉलॉइडी कण है, ये सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ऐसे मतलब दूर दूर रहेंगे। रीजन क्या है कि इनका जो ऋणावेश है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और यदि किसी कारणवश इस ऋणावेश को हटा दिया जाए तो ये कण पास पास आ जाएंगे, एक जगह आकर इकट्ठा हो सकते हैं। बस इसी प्रकार से कॉलॉइडी कणों का जो आवेश अगर समाप्त हो जाता है तो वो एक दूसरे के पास पास आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी घटना को हम कहते हैं अवक्षेपण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉलॉइडी विलयन में, कॉलॉइडी विलयन में कॉलॉइडी विलयन में थोड़ा विद्युत अपघट्य मिलाने पर, थोड़ा विद्युत अपघट्य मिलाने पर, विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसका अवक्षेपण हो जाता है, इसका इसका अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉलॉइडी कणों से आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं क्योंकि
कोलॉइडी कणों का आवेश, कोलॉइडी कणों का आवेश समाप्त हो जाता है। कोलॉइडी कणों का आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कैसे वो आवेश समाप्त। देखो क्या था, अब ज्यादा हम इसको डीपली पढ़ें तो ये पढ़ते हैं कि इन पर ऐसे ये ऋणावेश की परत है। ठीक है, इस टाइप से ऋणावेश की क्या है, ये परत है। तो ये परत बिल्कुल स्टेबल रहती है, इस पर जमी हुई रहती है ये परत, ऐसी ऋणावेशित है। अब होता क्या है कि जैसे ही विद्युत अपघट्य डाला जाता है, विद्युत अपघट्य कोई लवण हो सकता है ना, विद्युत अपघट्य कोई मान लो लवण है, इसमें मान लो धनायन है और क्या है, ऋणायन है। ठीक है, अब ये धनायन आए और इस ऋणावेश, ये ऋणावेश किसका है, ये ऋणावेश किसका है, ये ऋणावेश भी कुछ आयनों के कारण, ये ऋणावेशित आयनों के कारण ही है एक तरीके से, ऐसे मान के चलो। तो ये धनावेश इस ऋणावेश को क्या करेगा, उदासीन कर देगा। जब उदासीन कर देगा यानी ये इसकी ओर खिस जाएगा, यहां से हट जाएगा, ये परत हट जाएगी पूरी, ये परत बिल्कुल हट जाएगी किले से। तो ये कण ऐसे हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे, तो ये और भी कण इसके पास पास आकर के क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, खूब सारे कण ऐसे। तो ये किले का क्या हो जाएगा, यहाँ अवक्षेपण हो जाएगा। यानी इकट्ठा होना ही, कोलाइडी कणों का परस्पर संपर्क में आना ही या एकत्रित हो जाना ही क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। समझ में आया, यानी कोलाइडी कणों का एकत्रित हो जाना ही क्या कहलाएगा, अवक्षेपण कहलाएगा। ठीक है ना, अब हम आगे समझते हैं। जो भी पॉइंट्स पढ़े हमने अच्छे से उनको क्लियर करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी हमें आने चाहिए। तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब तक के पढ़ाई के टॉपिक पर कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न अभ्यास प्रश्न जो है वो मैं आपको देता हूँ, आपको सॉल्व करने हैं। अभ्यास प्रश्न पहला है, ये है कि कृष्ण लाभ किसे कहते हैं, कृष्ण लाभ, कृष्ण लाभ क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कोलॉइड शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, कोलॉइड्स शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है, किन शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, मृदा, कोलॉइडी कणों के व्यास की परास लिखिए, परास लिखिए। ठीक है, अगला कोलॉइड रसायन जो होती है उसके जनक का नाम लिखिए, कोलॉइड रसायन
कि जनक कौन है, कि जनक कौन है। देखो इसको मैं बता दूं, थॉमस ग्राहम जो हैं, इसका आंसर क्या है, थॉमस ग्राहम, थॉमस ग्राहम, ठीक है। थॉमस ग्राहम इसके क्या हैं, जनक हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको समझना है। इसके बाद ब्राउनियन गति क्या है, ब्राउनियन गति क्या है, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है। इसके बाद मृदा कॉलॉइड्स पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, मृदा कॉलॉइड्स पर, मृदा कॉलॉइड्स पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। एक और लिखते हैं, मृदा कॉलॉइड्स का अवक्षेपण क्या है, अवक्षेपण कैसे होता है, अवक्षेपण कैसे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं, ठीक है। इनको कंप्लीट करना है। सारे जो टॉपिक करा दिए उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उन्हीं में से आपको करना है इनको, ठीक है। उन्हीं में से अच्छे से करना है इनको। अब हम इसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगे कंप्लीट करना है और वो है जो हमारे मृदा कॉलॉइड्स होते हैं। ये तो कॉलॉइड्स के गुण हो गए और साथ में मृदा कॉलॉइड्स के भी गुण हो गए। कुछ जो हमारे मृदा कॉलॉइड्स में उनमें क्या विशेष गुण पाए जाते हैं उनकी हम स्टडी अब कल करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको कल समझाऊंगा। तो मैं अभी आपको बहुत धीरे धीरे जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। वापस रिवाइज करवाता हूँ जो भी पॉइंट्स हैं उनको, और जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं इन क्वेश्चंस को हम जरूर मेंशन करें, ठीक है ना। अच्छे से समझें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएं उनको फेयर कॉपी में लिखें। क्वेश्चन छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं वही हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम पर हो जाता है तो अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमें आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ यहाँ वो बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। बस हमें मेन पॉइंट को ही याद करना है, मेन पॉइंट को लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे।